चलो ए, आरी बारी स्कूल वाला सब देखो इधर। तो क्या बात कर रहे थे। जब आपका सबसे पहली बात तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दें, ठीक है ना। इंडिया ने ऑपरेशन जो सिंदूर है उन्होंने ऑपरेट किया और यहाँ से मिसाइल मारा, ठीक है ना। और वहां पे लगभग जितने ठिकाने नष्ट हुए वही जाने, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी है वो जीत जाएगा। ठीक। हम लोग के हाथ में टेक्नोलॉजी है। इंडिया में बच्चा थोड़ा ज्यादा पढ़ता है, साइंस लेता है, ठीक है ना। तुम लोग की बात नहीं कर रहे हैं, तुम लोग तो खैर पढ़ोगे लिखोगे, ज्यादा से ज्यादा आर्ट्स जॉब करोगे उधर। जो एक्स्ट्रा फील्ड में आगे बढ़ते हैं वो क्रूज मिसाइल, ये वो, उधर से मारने का हिम्मत है, मार के देखो यहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी सब पड़ा हुआ है, इकोसिस्टम सब। वहां से मारेगा, यहीं से साफ कर देगा आपको। तो यहाँ सारा खेल किसका है? साइंस का है, ठीक है। तो आप देखिएगा, इसीलिए आप लोग जो पढ़ रहे हो, अगर आप वाकई में चाहते हो कि हमें इंडिया के प्रति बहुत प्यार है, ये करेंगे, तो कुछ मत करो, ढंग से साइंस पढ़ लो, ठीक है ना, क्योंकि साइंस ही अभी बचा सकता है किसी को। ठीक। साइंस जिसके पास है वो देश क्या है? मजबूत है, शुरू से आई से नहीं। ब्रिटेन वाला क्या किया था? ब्रिटेन वाला मात्र 700 सिपाही लेके आया और हजारों से जीत गया। कैसे? बंदूक रख करके, या बंदूकें नहीं था, पता नहीं था किसी को। तो इट्स ऑल अबाउट क्या है? वो साइंस, ठीक है ना। तो खैर प्यारे बच्चों, अभी ये चलते रहेगा, फिर उधर से आएगा, इधर से आएगा, है ना। आप लड़ाई पीट चलते रहेगा और हम लोग को क्या करना है? बस देखना है, ठीक है ना। बाकी तो इंडियन आर्मी कर ही लेगी, ठीक है। तो खैर प्यारे बच्चों, तो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात क्या है, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम का एप्लीकेशन। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए थे, क्या आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस बना लिए या मुंह उठा के वैसे ही चले आए हो? एक नहीं बना है? कौन सा एक नहीं बना है? 30? 20? ठीक है, हम भी उस 20 को देखेंगे, ठीक है ना। ठीक। अब आगे बढ़ते, तब तक सबसे पहली आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस। ठीक है। तो गॉस लॉ के एप्लीकेशन को हम लोग सीखेंगे, ठीक। देखो, इसमें से कौन कौन से है। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कौन सा फील्ड? ड्यू टू किसके द्वारा? ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे गॉस के नियम से, किसके द्वारा? दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सीट। कौन सा सीट? चौथा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट, ठीक। और पांचवा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर। इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक एक करके सबके नाम लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। बैठे बैठे क्या करें। अब मन भर गया, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था। लगता है इस सप्ताह में ज्यादा पढ़ा लिए। जब से 12th खुला है, खूब धक्का धक पढ़ा रहे हैं। वही ना, छुट्टी उट्टी भी नहीं दी है। अब लगता है हमको नेपाल जाना होगा। हाँ, इंडिया पाकिस्तान में हमला होता है, नेपाल जाकर छुप जाते हैं। खत्म होगा तो आ जाएंगे। हम्म। जिंदा रहे तो ना पढ़वे, मर जाए तो कथी पढ़वे। सिलेबस से खत्म हो जाए तो। कथी बोले? चश्मे चश्मा ना फोड़ दबो मार के इसे।
लिख लिए, तुम लिख लिया पहले? कोई आदमी पहले लिख लेता है, कोई आदमी लिखवे नहीं करता है अभी तक। च्यवनप्राश खा रहे हो क्या आजकल? स्पीड ज्यादा है? बुझा तो रहा है, बाबा रामदेव बोला। बढ़े बढ़े आगे बोलना। तो सबसे पहला का नाम है प्यारे बच्चों, आज खाली यही पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये क्यों आ गया? चलो ये लिखो जल्दी से, समय नहीं उतना। की दोस्त थोड़ा अलग से क्या कहो तो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक पॉइंट चार्ज लेंगे, जिसे क्या बोलेंगे, क्यों। और मैंने आपको बताया है, जैसे जहर को जहर काटता है, लोहा को लोहा काटता है ना, उसके बाद गर्मी और गर्मी काटता है, और कुत्ता को उसी प्रकार। प्यारे बच्चों, कुत्ता काटा हुआ है, ठीक है, ठीक। तो प्यारे बच्चों क्या है, ठीक है, तो अब मैं क्या आपसे कह रहा हूँ कि अगर एक छोटे से बुनका को घेरना है, तो बड़ा गोला लेके आना पड़ेगा। एक छोटे से गोले को बड़ा गोला ही नहीं घेर सकता, बुनका क्या एक तरह का गोला है, बुनका क्या है, एक तरह का गोला। तो इसे घेरने के लिए भी क्या चाहिए, गोला। ये लीजिए, ये ले। क्या ये वास्तविक होता है काल्पनिक होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है बुआ, काल्पनिक। अच्छा, तो क्या एक बार में इस पूरे का आर दूरी पे निकालना था, तो आर का मैंने रेडियस का मान लिया, एक बार में सबका मान निकालना संभव है क्या? अरे बोलना। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर गंगा में बहा देंगे, ठीक है ना। तो बताओ तो बुआ, कितना पार्ट काटेंगे? एगो है ना, तो ये हुआ एक फीस। तो इस छोटे के पार्ट का एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की ओर। अरे बोलना। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, बाहर की ओर। ठीक है। लेकिन सब चिल्लाता क्या है, समझ में नहीं आता है। ई हो गया, और ये कितना हो गया, डी है। अब इस दोनों के बीच का एंगल बोल तो कितना है, 90 डिग्री, 0 डिग्री। नहीं दिखाई दे रहा तुम लोगों को, है? अब बताओ तब हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप बताओ क्या फॉर्मूला होता है, फाई बराबर ई, ए नहीं, गलत, कॉस तनका डी में तनका फाई, छोटा वैल्यू को बड़ा करने के लिए कैसा इंटीग्रेशन, डी फाई का फाई। अच्छा, ई सब जगह कांस्टेंट है कि नहीं, क्योंकि चार्ज भी कांस्टेंट है, दूरी भी कांस्टेंट है। तो जब ये दो चीज कांस्टेंट है, तो रेडियस भी हर जगह कांस्टेंट है मिलेगा आपको। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से कहाँ निकाल दे, बाहर। क्योंकि जो चीज नहीं बदलता उसे कहाँ निकाल देते हैं हम लोग, बाहर। जैसे घर के लोग नहीं बोलते तू ना सुधरे वाला से बाहर निकल। तो कहने का मतलब जो नहीं बदलेगा उसे कहाँ निकाल देंगे हम लोग, बाहर। अब अंदर क्या बच जाएगा बुआ, डी ए, थीटा नहीं, कॉस 0 डिग्री। तो आप बताइए फाई ई, कॉस 0 का मान 1। अब बताइए छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया कितना होंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। नहीं पता है क्या आप लोगों को, छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे तो कुल एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई। हिल हिल भाई हिल थोड़ा सा। जो आदमी बहुत गौर से देखने लगता है ना, समझ जाता है वो निकल लिया कहीं और, ठीक है ना। क्योंकि उसका ध्यान रहता है, आंख भले यहाँ है पर दिमाग कहीं और रहता है, ठीक है। ठीक। आप प्यारे बच्चों, क्या सोच रहा था बुआ, गार्जियन का टेंशन तो होगा नहीं उसको, कैरियर का होता तो यहाँ देख रहा होता। ठीक। दोस्त सब यही है, बचपन गया रे।
बेचवा नारियल पानी सब दोनों कोई। अगला हुआ कौन सा लॉ? गैस लॉ। कौन सा लॉ? गॉस लॉ। तो एगो फ्लक्स यहाँ पर निकाले, दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो तो फाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा? क्यू बट्टे समीकरण दूसरा। देखिए, फलना बराबर छिलना और फलने बराबर ढीलना, तो फलना फलना बराबर है, तो छिलना ढीलना बराबर नहीं हो जाएगा? बस इतना याद रखिएगा। इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। तो छिलना का वैल्यू क्या है और ढीलना का वैल्यू? तो आप बताइए ई बराबर क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू बट्टे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, इधर का आर इसको भेज दो, इसको इसको ले लो, 1 2 का 4 4 2 का, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं हो जाएगा क्या? ये इधर ये इधर, ठीक है। तो अब बताओ 19 20 का फर्क है। तो क्या इतना बात हम लोग पहले भी निकाले थे, लेकिन पहले का तरीका इंटीग्रेशन वाला था और अभी का तरीका गॉस लॉ वाला है। तो आप देख लो आपको कौन सा तरीका से आपको काम करना है, ठीक है ना? तो आप एक बात बताइए, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे। इतना बात समझने में कोई डाउट कोई दिक्कत आपको? तो प्यारे बच्चों स्वयं के हाथों से जल्दी से उतारना है, ठीक है ना? लिखे तो लिखो, पहले लिख लो, माना कि, ओ तो तुम इंग्लिश मीडियम में हो। स्थिति ऐसा है, अगर आप ढंग से हिंदी आ रहा है ढंग से इंग्लिश आ रहा है, ठीक है ना? बीच में फंस गए हुए, ठीक है? तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जा लॉ थोड़ी नहीं लिखवा रहे, लेट बी कंसीडर, सॉरी, अकॉर्डिंग, हाँ लेट बी कंसीडर, ठीक है ना? लेट बी कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, लेट बी कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज, let me consider a point charge. We have to find. We have to find value of electric field. Value of electric field at at r distance, r distance. So we can take in, we can take in a sphere of radius r, a sphere of radius r as a Gaussian surface, as a Gaussian, कल पढ़ाए नहीं थे आपको? गॉस से बन जाएगा गॉसियन, गॉसियन सरफेस। चल गुरु हो जा शुरू, नोट करो इसको। लगता है अब नया शर्ट खरीदना होगा। क्या तुम्हारी बहन के शादी था ना? किसके? ओकरा कहाँ है, वो है कहाँ? फिर भी है कि तुम्हारे किसी के शादी नहीं है घर में? तुम्हारे घर में किसी की शादी नहीं है? मामी का?
तुमसे हल्ले नहीं करता साला, कैसे वो ट्यूशन जाएगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हल्ला करेगा रे, करेगा तुमसे हल्ला? करो ना हल्ला। हल्ला करो, चिल्लाओ। मार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो बदनाम है उसी का तो नाम है। लड़का सब मार करेगा तो कुछ नहीं होगा, लड़की से बेल्ट निकाल के मार करो एक दिन कैंपस में। तब वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर कि देश बदल रहा है हमारा। लेकिन तुम लोग गाली कैसे दोगे? पुरुष का गाली देना, महिलाओं का गाली नहीं देना, ठीक है ना? माँ पे नहीं, बाप पे गाली देना। ठीक है। लड़की सभी तो लड़की वाला गाली देती है। ये तो बात हुआ, वो पुरुष वाला गाली दो भाई। क्या तू लड़की है? जेंडर चेंज करवा लिया बेटा? चलो उसको अलग करो, तो उसको हटाओ वहां से, जल्दी हटाओ। नहीं नोट किया अभी तक? हम्म, हम्म, हम्म। हो चुका है क्या? लिख चुके हैं क्या? ओके, तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्या डाउट था इसमें? एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में जरा बताइए। 20 नहीं बोल सकते हो? 20 जहर ये सब बोलते हो? कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 20, 20 नंबर में डाउट है? चलो ये 20 करने हैं, निकालो। निकालो। एनसीईआरटी का बुक, और आज मेरे पास फ्री टाइम है, और आज ढंग से पीटेंगे आज, बुक नहीं लाने के लिए। चलो। मेरा नाम पु, 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 पु। 20 नंबर नहीं बना है। पहले किताब कहाँ है, पहले से देखा है? किताब कहाँ है तुम्हारे पास? हाथ निकाल। ले। उतना समय नहीं, बहुत को पीटना है, हाथ निकाल जल्दी से। उतना करीब मतलब थोड़ा सा दूर रख। तो इस पे मार दूं तो बस फालतू में। नहीं 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 नहीं, कल की बात कल। चलो तू लाए है। तुम्हारा है। हाथ निकाल, हाथ निकाल, समय नहीं उतना। लड़का हो चाहे लड़की हो, सब पिटाएगा। चले। समय नहीं उतना। एक पेन पे ना टूटेगा तोर पेन, नॉनसेंस। चले। और अगर किताब हेर फेर की तो समझ जाना, चल। तू खुद के बहुत तेज समझ रहे हो कि किताब दो उसको। किताब ले अपन, किताब ले अपन, चल। तुम खाओ। हम्म। चल चल चल। किताब एनसीईआरटी लेके आना है। चले। ला हाथ निकाल।
किताब निकाल, किताब निकाल। हाथ ऊपर कर ना, हाथ ऊपर। हम्म। और अगर मजाक के बीच में किताब अगल बगल में किए, दोनों को मार के यहाँ पे देह हाथ तोड़ देंगे, इसलिए अपना किताब अपने पास रखो। चले खो ना, तो बैठो कैसे लुक कथी दे रहल छे, खो। तू मैथ के बुक वो दुख भरी कहानी हमरा सुनबू तो है। मारे नहीं मारे थे, 2 बार मार दिया उसको। मारे हैं। खो खो खो। चले, ये ले, ये ले तू। ला रे। हाथ 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 पूरा पूरा ऊपर, हाथ उठाना पूरा पूरा ऊपर। ओ खो ना, खो ना, खो ना, बैठे कैसे है? ये ले, ये ले, ये ले। चले, समय नहीं है, समय नहीं है, चल खो। तुम्हारा क्या है? चले। लो सेवा ले, सेवा का मौका दे एक बार। चलो, खा चुका है तू। लीजिए लीजिए लीजिए। ये लीजिए। आओ, अगली बार ध्यान रखोगे। पूरा 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 हाथ हाथ। हाथ पे, इस पे, जिस पे खाओ उस पे चाहो। जैसा खाओ वैसा। जैसा सेवा चाहो वैसा सेवा। चले, हाथ निकाल। तुम पीछे रहना, कलेजा का बत्ती टूट जाएगा। वो सब कोई कहानी बात, कोई कहानी नहीं सुनेंगे। दुख भरी कहानी नहीं सुना हमरा। तुम नया बच्चा हो। ये भी नया बच्चा है, छोड़ देते हैं। ए तुरे, बोला 3 साल से यहीं पड़े, तेरा पता ना हो किताब लावे के। वो सब एक्टिंग नहीं चलेगा, हाँ। तू सब नया हो रे। नया कैसे हो गया तुम लोग? तो घर आप याद रखो, चल हाथ निकाल, जल्दी से हाथ निकाल, समय नहीं है। समय नहीं है, जल्दी से। ये ले। खतक रे। खतक उधर, खतक। हम्म। तुम तो ठीक से रहना, कलेजा की बत्ती तोड़ देंगे तुम्हें। अब ये जो एक पड़ा है, आप घुमा घुमा के देंगे 2 गो, ठीक है ना? अब एक और डंडा लाना डांडिया खेलने के लिए, ठीक है ना? तब तो है। तो कुछ करिए ना, वही में से तार ले खाली लगा देवे को माथे में, ठीक है ना? हम्म। प्यारे बच्चों, तो अब हम आप सवाल आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? 20 नंबर सवाल। मारना जरूरी है ना बच्चों, आप लोगों को, है ना? प्यारे बच्चों, 20 नंबर सवाल में बहुत ही फालतू सा क्वेश्चन है। कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दी गई है। हमें कह रहा है गॉसियन सरफेस को डबल कर देंगे तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला। बोले थे ना, सरफेस को डबल करो ट्रिपल करो कोई फर्क पड़ने वाला। तो ऐसे हालात में ए का आंसर वही होगा जो पहले था। और बी में कहता है क्या निकाल के दिखाओ। अरे अभागा, सब ये नहीं निकल जाएगा क्या? बोलना। बस इतना ही तो बात है, ठीक है ना? पैसा गिरा लाओ इधर। तो यहाँ गिरने वाला सारा संपत्ति का हिस्सा मेरे पास रहेगा, ठीक है ना? कुछ भी गिर, तुम खुद भी गिर जाओगे ना। तब भी तुम इस सरकारी संपत्ति हो जाओगे, ठीक है ना? माता पिता को 1 लाख रुपया देकर छुड़ाना होगा, ठीक है? तो बच्चे लोग, इतना बकवास आप लोगों को समझ में आया? कोई दिक्कत और कोई डाउट?